नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट और पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। फ्यूचर टेंस का देखते हैं कि इसका हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे। बट फिलहाल मैं एक सेंटेंस दिया था आप लोगों को, आई एम गोइंग टू नेपाल। इसका एक्टिव से, ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में बनाना है। किसी ने ट्राई किया, बनाया? नेपाल इज बिंग गॉन। ठीक है, तो इंग्लिश कैसी तैसी नहीं करना है, ठीक है। मैंने बताया था हर टेंस का एक तो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, उसमें कुछ टेंस थे 8 के अलावा जो 4 बच गए थे, ठीक। और इंट्रांजिटिव वर्ब का, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ठीक है। सर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या? मैंने बताया था जिसमें कर्म मौजूद हो, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया हिंदी में हम पढ़े हैं, जिसमें कर्म मौजूद हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो सकर्मक, और जिसमें नहीं हो अकर्मक। बोलोगे सर ये टू नेपाल, ये तो फिर नेपाल तो ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है इज प्रीपोजिशन का, ठीक है। जो बताना चाह रहा हूँ एक बार बस सुनना और बहुत ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का। वर्ब का कर्म मौजूद रहे, वर्ब का ऑब्जेक्ट मौजूद रहे तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और नहीं रहे तो इनट्रांजिटिव वर्ब। और ये इनट्रांजिटिव वर्ब के स्ट्रक्चर में आता है। तो जो आपने 5 मिनट दिमाग खपाया वो सार्थक नहीं था, ठीक है। तो उसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, ठीक है। कुछ फॉर्म होते हैं जैसे टेंस हो गया, कुछ लिंकिंग वर्ब्स मिलेंगे, कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब मिलेंगे, उसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं बना जाता, ठीक है। चलिए वापस आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। एक्टिव वॉइस में क्या ऐसे रहेगा? इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, सब्जेक्ट के रूप में मैं, विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाने के लिए ईट, और क्या खाऊंगा? खाना, ठीक है, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस अगर इसका कन्वर्ट करना होगा तो कैसे? ये ऑब्जेक्ट इधर जाके सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट इधर जाके ऑब्जेक्ट ग्रुप रहेगा, बीच में क्या आएगा? विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस का पहचान है, बताया था। यहाँ बी के रूप में बी ही मौजूद है, ठीक है, विल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई विल ईट फूड, फूड विल बी ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का क्या हो जाएगा? ईटन, फूड विल बी ईटन बाई मी, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक। अब इसी को मैं जो सेंटेंस देते आ रहा हूं, काम करने वाला, ठीक, मैं यह काम करूंगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताइए। आई विल डू दिस वर्क, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, ठीक। मैं यह काम करूंगा, आई विल सब्जेक्ट प्लस विल डू दिस वर्क, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, दिस वर्क विल बी डू नहीं, डन हो जाएगा, ठीक है, बाय मी, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखें तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या? सब्जेक्ट प्लस विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जब इसको हमको कन्वर्ट करना होगा पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट,
और बीच में बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है जो पैसिव वॉइस का पहचान है। और बी के रूप में बीन भी देखे थे क्या हम, बी, बीन और बींग, ये भी फॉर्म था। इज, एम, आर, वॉज, वेर, ये सारे पहचान थे बी के, तो उसके रूप में बीन आ जाएगा, विल हैव बीन। मैं खाना खा चुका हूँगा, मतलब जैसे अगर 10-11 बजे की बात रहेगी है ना, तो मैं नाश्ता कर चुका हूँगा उस टाइम में, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट कि मैं काम कर चुका हूँगा, ठीक है, फ्यूचर में मैं खाना खा चुका हूँगा, थोड़ा सा ब्लर है, एडजस्ट कर लीजिएगा। आई विल हैव ईटन फूड, ठीक है। और इस समय तक बोलना होता तो आगे मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, बाई के साथ टाइम लगाते हैं, बाई टुमारो, बाई 11 AM, बाई PM, बट फिलहाल यहाँ पे स्किप किए हैं। आई विल हैव ईटन फूड, फूड विल हैव बीन ईटन, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया फूड, स्ट्रक्चर क्या था, विल हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का क्या हो जाएगा, ईटन बाई मी, ठीक। ये क्लियर, ये आपके सारे टेंस क्लियर हो गए। 12 टेंस में से 8 टेंस का हमने पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है वो देख लिए। अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं, और क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनने हैं। क्या बोल रहा है स्ट्रक्चरल वॉइसेस, देखो कुछ एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या क्या रहता है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड यूज किया जाता है। ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय इन हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज किया जाता है, बी का। जब मैं वर्ब बताया था, मैंने बताया वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी जिसमें एक बी का फॉर्म होता है, एक हैज हैव का फॉर्म होता है, ये सब देखे थे, ठीक है। मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज हैव, डू, डज, ये सारे फॉर्म हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी के रूप में आ गए। और मॉडल्स को भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं क्या, जो 13 ठोक मॉडल बताया था, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऐसा सब बताए थे। और मेन वर्ब जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में था, या नॉन फाइनाइट और फाइनाइट के रूप में था। मैं फिलहाल ये बात करना चाह रहा हूँ, वर्ब 2 प्रकार के होता है, एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब को भी काउंट किया जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है, कुछ एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज किया जाता है, कैन, कुड, इस टाइप के मॉडल्स यूज किए जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव बनाते समय हमको किसका यूज करना है, बी का यूज करना है। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, देखो सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज हो गया, मॉडल वर्ब, जो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड था, मॉडल वर्ब, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, ऑब्जेक्ट आज सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, बीच में क्या आ जाएगा, वही मॉडल वर्ब रहेगा, वही मॉडल वर्ब रहेगा, ठीक है, वही मॉडल वर्ब रहेगा, लेकिन आगे क्या आ जाएगा, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही तो पैसिव वॉइस का पहचान था। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे ही कैन डू दिस वर्क, वह काम कर सकता है, ठीक है, वह यह काम कर सकता है। और जो सकना है, कैन, कुड, ये एक मॉडल है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में मुझे कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, तो कैसे, ही मॉडल आ गया, कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के रूप में ही आ गया, मॉडल वर्ब के रूप में कैन आ गया, ठीक है। वर्ब के रूप में डू, और डू का फर्स्ट फॉर्म क्या करना है उसको, दिस काम, दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क। इसी का अगर मैं पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करूं तो ये जो दिस वर्क है वो इधर आ जाएगा, दिस वर्क, ठीक है। मॉडल वर्ब ऐसा ही रहेगा, आगे क्या लग जाएगा, बी, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का क्या हो जाएगा, डन, दिस वर्क कैन बी डन बाई हिम, ठीक है। ये क्लियर, एक हिंदी में एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आप ट्रांसलेट करके बताइए मॉडल वाला। मैं बोल रहा हूँ जैसे भैया बहुत कमजोर दिख रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत है आपको, ठीक है। तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए के लिए शुड यूज करते हैं, और एक प्रकार का क्या हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है। तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, जो कि एक्टिव वॉइस में होगा, और पैसिव वॉइस में
उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, और यू, ठीक, हाँ शुड नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें यू चाहिए के लिए शुड, यू शुड डू एक्सरसाइज। ठीक है, और इसी को मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट आ जाएगा एक्सरसाइज। फिर क्या था? मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या यूज हुआ है? शुड, शुड, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है? बी, शुड बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म शुड बी डन बाय यू। क्लियर? कुछ एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं, जैसे मैं सिंपल बोलूँ, एक काम है करने को, एक काम है, ठीक है, तो वर्क इज टू डू नहीं होता, वहां पे एक देयर यूज करना पड़ता है, देयर इज वर्क टू डू। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस को हम देयर से स्टार्ट करते हैं, देयर इज, वहां काम है, इसका बोलने का तात्पर्य नहीं है, देयर मतलब होता है वहां, लेकिन हम एक खालीपन को भरने के लिए देयर का यूज करते हैं, देयर इज अ वर्क टू डू। तो वो ऐसे सेंटेंस कैसे स्टार्ट होते हैं? देयर से, फिर वर्ब आता है, नाउन आता है, और टू, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देयर इज अ वर्क टू डू, देयर। ठीक है, वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नाउन आया, क्या करना है, काम करना है, वर्क, टू और वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म, देयर इज अ वर्क टू डू। इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाता है? ठीक है, ये देयर रहेगा, वर्ब रहेगा, नाउन रहेगा, सब चीज रहेगा, जो टू के है उसके बाद क्या आ जाएगा? बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, देयर इज अ वर्क, देयर इज अ वर्क टू डू था, बस उसके रूप में क्या आ जाएगा? टू बी, और जो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, ये तब्दील होकर किस में चल देगा? थर्ड फॉर्म में, देयर इज अ वर्क टू बी, एक काम है, करने को एक काम है, और एक काम किया जाना है। ठीक है, देयर इज अ वर्क टू बी डन। ठीक, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर जो फॉलो नहीं करते उसको देख रहे हैं हम। मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे करना है, ये सब के लिए हैज टू, हैव टू या विल हैव टू देखे थे। हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में बात करें तो, पास्ट में बात करें तो हैड टू, फ्यूचर में बात करें तो विल हैव टू। ठीक है, इस सेंटेंस को अगर हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये रहता है। जैसे आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है, या काम करना पड़ता है के लिए भी हैज टू हैव टू लगता है, काम करना है, ठीक है, उसके लिए भी हैज टू हैव टू लगता है। तो आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है। अब इसी को मेरे को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में चल देगा, दिस वर्क, हैज या हैव आ जाएगा और टू भी आ जाएगा, लेकिन उस टू के बाद क्या रहेगा? बी, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था वो क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मी, आई हैव टू डू दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मी। ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं। पास्ट रहेगा तो पास्ट का भी स्ट्रक्चर है और एग्जाम्पल भी है। आई हैव टू के जगह हैड टू हो गया, आई हैड टू डू दिस वर्क, और दिस वर्क पहले हैश था वहां पे, अब हैड आ गया, हैड टू बी डन बाय मी। और फ्यूचर की भी है, उसको देख लीजिएगा, फ्यूचर का भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं? तब वो कितना टाइम हुआ? 13 मिनट हुआ। ऑफ कर दो, एक बार देखिए इतना।